प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम ब्रिटिश संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसी अध्ययन क्रम में आज हम दूसरे वीडियो में अभिसमय अर्थात संवैधानिक परंपराओं और कानून में अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं और कानून के मध्य अंतर की विभाजन रेखा खींचना बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग हैं और ब्रिटिश संविधान पूरी तरह से इन परंपराओं या अभिसमयों पर आधारित है, जो कानून के समान दिखाई देता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये जानना जरूरी है कि दोनों के मध्य में क्या अंतर पाया जाता है। अंतर को जानने से पहले हम दोनों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कानून किसे कहते हैं? कानून आचरण के वे नियम होते हैं जिन्हें राज्य द्वारा स्वीकृत एवं लागू किया जाता है और जिनका पालन बाध्यकारी होता है। ये संहिता के रूप में विधिवत रूप से लिखे हुए होते हैं और न्यायालय के द्वारा इनकी व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार से जो नियम या कानून होते हैं वे राज्य की वैधानिक जो सत्ता होती है, जिसे हम सामान्यतया व्यवस्थापिकाएं कहते हैं, और अलग अलग देशों में व्यवस्थापिकाओं के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भारत में संसद के द्वारा इन कानूनों का निर्माण किया जाता है। ये संहिताबद्ध रूप में होते हैं, लिपिबद्ध होते हैं और सभी के लिए इनका पालन करना बाध्यकारी होता है। अभी समय के बारे में हमने पूरी तरह से पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था कि अभी समय वे संवैधानिक परंपराएं हैं या राजनीतिक आचरण के वे अलिखित नियम हैं जिनका निर्माण समझौतों, आदतों, प्रथाओं या संयोगवश होता है। इनका पालन वैधानिक रूप से बाध्यकारी न होते हुए भी ये राजनीतिक व्यवहार को निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं। तो दोनों के बीच में जो विभाजन रेखा है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि कानून और अभिसमय में प्रमुख रूप से क्या अंतर पाया जाता है। कानून लिखित होते हैं, अभिसमय अलिखित होते हैं। पहला जो अंतर पाया जाता है वो ये अंतर पाया जाता है कि कानून लिखित होते हैं जबकि अभिसमय अलिखित होते हैं। दूसरा अंतर पाया जाता है कानून व्यवस्थापिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रत्येक देश में कानून बनाने का कार्य है वो व्यवस्थापिका सभाओं के द्वारा किया जाता है और अलग अलग देशों में इन व्यवस्थापिकाओं के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भारत में संसद है, अमेरिका में कांग्रेस है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, जापान में डाइट है। तो ये जितने भी व्यवस्थापिकाएं सभा हैं वो अपने देश के लिए कानून बनाने का काम करती हैं। अभिसमय का निर्माण किन्हीं वैधानिक सत्ताओं के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि ये आवश्यकता अनुसार या संयोगवश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से कानून का निर्माण किया जाता है व्यवस्थापिकाओं के द्वारा, जबकि अभिसमयों का निर्माण नहीं किया जाता है। ये आवश्यकता अनुसार या संयोगवश उत्पन्न हो जाते हैं या व्यवस्था में सम्मिलित हो जाते हैं और फिर इनका पालन किया जाता है। क्योंकि कानून लिखित होता है इसलिए वो स्पष्ट व निश्चित होता है, जबकि अभिसमय लिखित नहीं होते हैं। ये परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों और व्यवहारों पर आधारित होता है, इसलिए ये कभी कभी अस्पष्ट व अनिश्चित भी होते हैं। एक अंतर इनके पालन को लेकर है कि कानून का पालन बाध्यकारी होता है। यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा उसे दंड मिल जाता है, लेकिन अभिसमय का पालन है वो स्वेच्छा से किया जाता है। ये ऐच्छिक होते हैं। किसी अभिसमय का उल्लंघन करते हैं तो उसे न्यायालय में इस आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति ने या अमुक संस्था ने अभिसमयों का उल्लंघन किया है। तो कानून का उल्लंघन होने पर न्यायालय के द्वारा दंड दिया जाता है, जबकि अभिसमयों का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये अभिसमय और कानून में ये मोटा मोटा अंतर आता है कि कानून लिखित होते हैं, अभिसमय अलिखित होते हैं। कानून व्यवस्थापिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, अभिसमय आवश्यकता अनुसार या संयोगवश उत्पन्न होते हैं। कानून स्पष्ट व निश्चित होते हैं, अभिसमय परंपराएं कभी कभी अस्पष्ट व अनिश्चित होती हैं।
कानून का पालन बाध्यकारी होता है, अभिसमय का पालन स्वेच्छा से किया जाता है। कानून का उल्लंघन होने पर न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाता है, अभिसमयों का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये कानून और अभिसमय में या संवैधानिक परंपराओं में ये अंतर हमें देखने को मिलता है। कल अगले वीडियो में हम परंपराओं या अभिसमयों के कितने प्रकार होते हैं उनके